ईश्वर एसी भी है, कण कण में भगवान है ना। किसी को मानना शुरू कर दो, उसी को ईश्वर मान लो, उसको मान के फिर अपना पॉजिटिव कर्म करो। अब 14 साल के बाद, अब मान तुम 16 में हो, अब 16 में हो, 17 में हो, 18 में हो, अब 16, 17, 18 में अगर तुम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो, गंदी संदी बातें कर रहे हो, इधर से उधर मैसेज आ रहे हैं, कोई लड़कियों के चक्कर में, कोई लड़के के चक्कर में, कोई लड़ाई कर रहा है, बेफालतू की चीज़ों में तुम्हारा ध्यान है, तो इसका मतलब आप बेड कर मास की तरफ जा रहे हो। और फिर कल को कहोगे कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरी ही किस्मत खराब है। तुम्हारी क्यों किस्मत खराब है? तुमने अपने पास्ट कर्म तो देखे नहीं। अब तुम दिन रात मेहनत करके सोओगे, अगर पढ़ाई करोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, 5 घंटे पढ़ोगे, अच्छी नींद आएगी, टेंशन कम होगी और कहीं ना कहीं कोई अच्छा रास्ता तुम्हें जीवन में दिखाई देगा। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? सब कुछ चलना कर्मों पे है। मैंने कहा 14 साल तक की उम्र तक आपके सारे कर्म माफ। 14 साल के बाद आप मैच्योर हो गए, आप में दिमाग आ गया, इसी से रिलेट कर लो तुम। अब तुम किसी से बात कर रहे हो, इंस्टा व्हाट्सएप ये सब कुछ, फिर मामला सारा धीरे धीरे खराब होता जाएगा। फिर तुम कहोगे मेरी ही किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत कैसे खराब है? अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो मेरे को भी एक समय पर मेरी सबसे ज्यादा किस्मत खराब लगती थी जब मैं पढ़ाई करता था। पर आज अगर लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। मैंने कहा कैसे अच्छी है? बोले यार तेरे को इतनी कम एज में इतना कुछ हासिल हो गया। आज तो चलो मेरे को, मेरी एज 32 साल है, पर आज से 9 साल पहले जब बहुत स्ट्रेंथ थी मेरे पास, तो लोग मानते थे 22-23 साल की उम्र में। पर उनको क्या पता कि मैंने 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में कॉलेज के पेपर भी छोड़े हुए हैं, 5-5 घंटे पढ़ाया हुआ है। जो लोग जो कॉलेज टाइम में मूवी देखते थे, उस समय मैं गलियों में घूमता था सोनीपत की। माँ बाप का घर छोड़ दिया था, घर था ही नहीं, माँ बाप थे नहीं, कुछ था नहीं, एक बाइक थी सीडी डिलक्स, उसी पे घूमता रहता था, पैदल घूमता रहता था। कैसे इस किस्मत मेरी चमक गई? मेरे कर्मों ने मेरी किस्मत को चमकाया। और जिस दिन मेरे कर्म खराब तो मामला खराब। जिस दिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही से नहीं पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चन 50 की जगह 40 करवाऊंगा, 40 की जगह 30 करवाऊंगा, उस दिन मेरे कर्म खराब। अभी मेरे कर्म कैसे डिसाइड होंगे? कि मैं तुम्हें अच्छा समझा दूं, एक क्वेश्चन करवा दूं, एक भी क्वेश्चन में चोरी ना करूं। अगर मैंने एक क्वेश्चन की भी चोरी कर ली, मेरे कर्म खराब। अब तुम्हें क्या पता चलेगा कि मैंने क्वेश्चन की चोरी करी नहीं करी? तुम्हें तो नहीं पता चलेगा, पर मेरे को अपने आप अंदर से तो पता लगेगा ना। गिल्ट फील होगा कि मैंने एक क्वेश्चन कम करवाया क्लास में, बच्चों से जेई की फीस ले ली और जेई का पढ़ाया नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना सभी को। कोई भी गलत डायरेक्शन में चलना सबसे आसान काम है। गलत वेबसाइट को मोबाइल में खोलना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, पर सही चीजों को सुनना थोड़ा मुश्किल है। मैं जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो। बुराई के रास्ते पे चलना बहुत आसान काम है, सबसे इजी टास्क है। बैठे बैठे यहां पर मोबाइल को ओपन करो, नरेंद्र मोदी की वेबसाइट को ओपन करो, उसका पेज ओपन करो, नीचे लिख दो तू बेवकूफ, तूने देश का नाश कर दिया। वेरी इजी टास्क। पर उसके बारे में अच्छा कितने लिखते हैं ये भी तुम देख लो। चलते फिरते कोई लिख देता है, बुराई लिखनी हो तो 2 मिनट में लिख देते हैं, है ना। आज मैंने क्या समझाया? कब से तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा स्टार्ट। और ईश्वर क्या है? ईश्वर तो चला गया कर्म बना के, कर्म ही ईश्वर है।